प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा और बराबर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखिए दो साइड हमारे पास है। पहले हम LHS को हल करेंगे, लिखेंगे LHS से। LHS में हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और बटे में है 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए आपको क्या काम करना है, आपको यदि बटे में 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है तो आप 1 माइनस साइन थीटा का अंश और हर में गुणा करोगे, और यदि आपको यहाँ पर 1 माइनस साइन दे रखा होता तो आप 1 प्लस साइन का ऊपर नीचे गुणा करते। तो ध्यान रखना है आपको, यदि प्लस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से गुणा करना है और माइनस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह से। तो बटे में 1 प्लस साइन था, हमने 1 माइनस साइन थीटा का अंश व हर में गुणा कर दिया। इसके बाद देखिए जब हम गुणा करेंगे तो अंश का अंश में करना होगा, हर का हर में करना होगा। 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा में गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा कितनी बार है, 2 बार, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। बटे में देखिए 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो इसमें कैसे गुणा होगा, एक का गुणा आप एक से करोगे 1 आएगा, प्लस का गुणा माइनस से करोगे माइनस आएगा, और साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा। इसमें हमने एक सरल समीकरण का प्रयोग किया है जो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में, देखिए बटे में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक सूत्र हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। और यदि हम LHS में कॉस स्क्वायर रखें तो ये जो साइन स्क्वायर है ये 1 की साइड चला जाएगा, माइनस होगा, तो ये उधर माइनस में चला गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, कॉस स्क्वायर के बराबर। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के बराबर, तो हमने इसको कॉस स्क्वायर कर लिया। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, कॉस के ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यदि कोई संख्या रूट में है, जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। वर्गमूल में क्या होता है, 2 संख्या हमारे पास है अंडर रूट में, उसमें से हम एक संख्या लेते हैं और वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। तो उसी प्रकार हमको यहाँ पर भी करना है। 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, हम इसको 1 बार लिखेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा और नीचे बचेगा आपके पास कॉस थीटा। इसके बाद आप इनको अलग अलग कर लीजिए। 1 के बटे में कॉस लगाएंगे तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, 1 के बटे में कॉस लगा दिया, माइनस का चिन्ह, साइन के बटे में भी कॉस लगा दीजिए तो साइन बटे कॉस हो जाएगा। अब हमने पढ़ रखा है कि 1 बटा कॉस ये तो होता है किसके बराबर, सेक के बराबर। 1 बटा कॉस बराबर किसके होता है, सेक के, और माइनस का चिन्ह, और साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है, टेन के। 1 बटा कॉस सेक के बराबर होता है और साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, टेन के। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पर भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, LHS से। LHS में देखिए अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट में सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, तो देखिए सेक का सूत्र हम लगाएंगे। सेक का सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का होता है 1 बटे साइन थीटा। तो सेक के स्थान पे तो आपको 1 बटा कॉस लगाना है, और अगर सेक पर स्क्वायर है तो कॉस के ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी प्रकार कोसेक का मान 1 बटा साइन लगाना है, और कोसेक के ऊपर स्क्वायर है तो साइन के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। जब इन दोनों का हम लैसे लेंगे तो देखिए लैसे में हमारे पास क्या आएगा, यदि दोनों संख्या समान है तो उनमें से एक संख्या लेते हैं, और दोनों अलग अलग है तो दोनों को लेते हैं। लघुत्तम
लघुत्तम बटे की संख्याओं को लिया जाता है तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों संख्या लघुत्तम में आ जाएगी। इसके बाद देखिए cos स्क्वायर का भाग देंगे, इसमें cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो 1 में गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट। अब देखिए एक सूत्र हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसके साथ में 1 का प्रयोग करेंगे और बटे में cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर। अब देखिए 1 का रूट 1 ही होता है, अगर हम 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, और बटे में देखिए हमने पढ़ रखा है स्क्वायर रूट कट जाते हैं क्योंकि ये 2 बार है और 2 बार कोई संख्या है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है और हम उसमें से एक बार संख्या लेंगे तो रूट हट जाता है, इस नियम को हम क्या कहते हैं वर्गमूल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा cos, यहाँ पर भी स्क्वायर है ये भी रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा साइन। तो देखिए LHS को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 1 बटा cos थीटा और साइन थीटा आ गया। अब ये वैल्यू RHS के मान के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे RHS वाले मान को भी हल करेंगे और उसका आंसर हम इसके बराबर लेके आएंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, हमें लिखना है अब RHS को। RHS में है हमारे पास RHS में हमारे पास tan थीटा, tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा इसका अपोजिट होता है, ये होगा cos थीटा बटे में sin थीटा। अब 2 मान हमारे पास हैं, दोनों भिन्न में है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ऐसी कंडीशन में हम लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम में नीचे की दोनों संख्याएं आएंगी क्योंकि दोनों अलग अलग है, cos भी आएगा और sin भी आएगा। अब देखिए cos का भाग देंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin। sin का मल्टीप्लाई sin में करेंगे तो sin इंटू sin क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा, cos इंटू cos बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और अभी हमने पढ़ा था sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, यहाँ देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और बटे में आएगा cos थीटा sin थीटा। तो देखिए LHS में भी यही आया था, RHS में भी यही है, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा। अब इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम tan का फॉर्मूला sin बटा cos लगा सकते हैं, cot का cos बटा sin लगा सकते हैं, या फिर हम कैसे करेंगे, हम लगाएंगे cot थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा। cot थीटा की वैल्यू होती है 1 बटे tan थीटा के बराबर। तो हम देखो क्या करेंगे यहाँ पे tan अल्फा, इस सवाल को भी हम LHS से ही कर रहे हैं, LHS से, तो पहले tan अल्फा प्लस में tan बीटा बटे में cot अल्फा की वैल्यू 1 बटे tan अल्फा, ये हो जाएगा 1 बटे tan अल्फा प्लस cot बीटा हो जाएगा 1 बटे tan बीटा। तो हमने क्या किया cot अल्फा 1 बटे tan अल्फा के रूप में लिखा और cot बीटा tan बीटा 1/tan बीटा के रूप में लिखा। अब देखिए ऊपर की वैल्यू तो वही रहेगी, ऊपर का मान तो वही है tan अल्फा प्लस tan बीटा, ऊपर हमने कोई चेंज नहीं किया। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो देखो लघुत्तम लेंगे तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, लेसे में आपको नीचे की संख्याएं लेते हैं tan अल्फा और tan बीटा, क्योंकि दोनों अलग हैं, दोनों को लेना है आपको। tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल हो गया, बचा क्या tan बीटा, tan बीटा का इंटू 1 से करेंगे तो हमारे पास बचेगा tan बीटा, प्लस का चिन्ह आ गया, tan बीटा से tan बीटा कट गया, अब हमारे पास क्या बचा tan अल्फा। अब देखिए क्या करना है आपको, tan अल्फा प्लस tan बीटा इधर कर लेते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इस लाइन को हम किस में लिखते हैं भाग में, भाग में लिखने के बाद हम इसे लिखेंगे tan बीटा प्लस tan अल्फा और बटे में है tan अल्फा tan बीटा। अब हम जानते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, भाग को गुणा में चेंज करेंगे, जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है,
तो ये तो दोनों ऊपर आ जाएंगे और ये आ जाएगी नीचे। ये हो जाएगा tan बीटा प्लस tan अल्फा। समान संख्या आपस में कट जाती हैं तो हमारे पास बचेगा tan अल्फा और tan बीटा। तो देखिए tan अल्फा tan बीटा RHS में है, LHS में भी है, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको लेके आना है 2 सेक थीटा। तो देखिए LHS में हमारे पास साइन कॉस है, इनका कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना। यहाँ पर tan cot sec cosec होता तो हम उनका फॉर्मूला लगाते। तो अब देखिए आपके पास दो भिन्न संख्या है, एक और ये दो भिन्न संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो आप क्या करोगे, पहले इनका लैसे लोगे और यहाँ पर भी हम पहले LHS से कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों का लैसे लेंगे और लैसे हर वाली संख्या का आता है। यदि हर वाली संख्या समान है तो उसमें से एक संख्या लेते हैं और हर वाली संख्या यदि अलग अलग है तो हम उन दोनों को लेते हैं। तो cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा दोनों संख्या आएंगी। इसके बाद cos का भाग देंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगी, बचेगी 1 प्लस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा का 1 प्लस sin थीटा में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस, इस बार 1 प्लस साइन थीटा का भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा cos थीटा और cos थीटा और cos थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इस कोष्टक को हमें इस सूत्र के अनुसार खोलना है। तो देखिए a के स्थान पे आपको 1 लिखना है और b के स्थान पे आपको साइन लिखना है। तो सबसे पहले a आ रहा है, a के स्थान पे आपने लिखा तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 आ रहा है, a का मान गुणा करके आपको 1 लिखना है, b का मान आपको साइन लिखना है, फिर b आ गया, b का मान साइन लिखना है और साइन के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर। ये तो इस कोष्टक को खोलने पे आ गया और प्लस में हमारे पास दे रखा है cos स्क्वायर थीटा। अब बटे में देखिए क्या लिखा हुआ है, cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 एकम 2 और साइन थीटा। इसके बाद साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और बटे में cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसके बाद देखिए 1 में 1 को यदि हम जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा और बटे में cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसके बाद देखिए हमारे पास इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 पद है और दोनों पदों में 2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 को हम कॉमन लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ से भी 2 हट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा साइन थीटा और बटे में cos थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। समान संख्या आपस में कट जाती है, कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो देखिए यहाँ पर तो 2 बचा हमारे पास और 1 बटा cos किसके बराबर होता है, sec के बराबर। 1 बटा cos बराबर होता है sec के, तो हमने इसको sec में चेंज कर दिया और sec में चेंज करने के बाद हमारा आंसर आ गया। हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर भी हम पहले LHS से करेंगे। तो देखिए LHS में आपको दे रखा है sin 4 थीटा, 4 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2। तो जब हम sin 4 को लिखेंगे तो sin स्क्वायर तो अंदर और ये 2 बाहर, यानी 4 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2, तो 2 को अंदर और 2 को बाहर, माइनस इसी प्रकार cos ये 4 है, 2 अंदर और 2 बाहर। क्योंकि हम 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 2 की पावर 2 में इसको लिख दिया, 2 की पावर 2 में इसको लिख दिया, दोनों को 2 की पावर 2 में लिख दिया।
इसके बाद बटे में हमें कोई चेंज नहीं करना, बटे में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा और बी का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाए, बीच में माइनस आ जाए, तो आपको एक बार इनको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो देखिए पहले प्लस कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनको माइनस कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बटे में कोई चेंज नहीं करना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समान संख्या कट जाती है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ए के। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर